हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे कि मानव नेत्र की बनावट कैसे होती है। अर्थात हमारा हेडिंग ही होगा कि मानव नेत्र की बनावट। सबसे पहले आपको बता दें मानव नेत्र किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सा परिभाषा, प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे मानव नेत्र कहते हैं। हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, तो उसे हम मानव नेत्र कहते हैं। आज के क्लास में समझेंगे कि आखिर मानव नेत्र की बनावट कैसे होती है, कैसे मानव नेत्र बनता है। तो मैं बता दूं आपको कि मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। मानव नेत्र जो होता है वो लगभग गोलाकार होता है। कहने का मतलब कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन लगभग में गोलाकार होता है। लगभग में गोलाकार होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। फिर से एक बार समझे कि मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, जिसे हम नेत्र गोलक कहते हैं। हमारा हेडिंग है मानव नेत्र की बनावट। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, जिसे हम नेत्र गोलक कहते हैं। आगे आपको बताया जाएगा, सुनिए। मानव नेत्र लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। ऐसे मैं एक चित्र बना देता हूं, ऐसे सिंपल से एक चित्र। चलिए ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। मेरे को चित्र थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, वो चित्र मैं देख लूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक का सबसे जो बाहरी भाग होता है ना, वो थोड़ा सा उठा हुआ और अपारदर्शी मोटे चमड़े का बना होता है। नेत्र गोलक का जैसे ये उजला वाला जो भाग दिख रहा है ना, आपके आंखों में जो ये उजला वाला भाग दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं बाबू? श्वेत पटल। इसको हम क्या कहते हैं बाबू? श्वेत पटल। इसको हम क्या कहेंगे? श्वेत पटल। देखो मैं आपको अपने तरीकाओं से समझा रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ चलिए, मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। इसका सबसे बाहरी भाग जो होता है, इसका सबसे बाहरी भाग जो होता है वो क्या होता है? ध्यान से समझिए। बाहरी भाग जो सफेद होता है, बाहरी भाग जो होता है सफेद होता है, मोटा होता है और अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है। अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, जिसे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक या स्क्लेरोटिक स्क्लेरोटिक। सुनिएगा एक बार फिर से इसका परिभाषा सुनेंगे। नेत्र गोलक के सबसे बाहरी भाग जो सफेद, मोटा और अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, जिसे हम श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। बोलो क्लियर है? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। जो आपको ये सफेद भाग दिख रहे हैं ना, ये सफेद भाग, मानव नेत्र के ये सफेद जो भाग दिख रहे हैं ना, इसी सफेद भाग को हम क्या कहते हैं बाबू? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि सफेद श्वेत पटल के ऊपरी भाग, सुनिएगा, कहता है कि श्वेत पटल का ऊपरी भाग या अगला भाग जो होता है, यानी श्वेत पटल के पहले ही एक उभरा हुआ भाग पाया जाता है। सुनिएगा, इसे क्या कहते हैं बाबू? श्वेत पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। बोलो क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। आइए, श्वेत पटल का जो अगला भाग होता है, श्वेत पटल का जो अगला भाग होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ मतलब उठा हुआ होता है, उभरा हुआ और अपारदर्शी होता है। उभरा हुआ के साथ अपारदर्शी होता है, उभरा हुआ के साथ पारदर्शी होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। इस चीज से क्या कहते हैं बाबू? कार्निया कहते हैं। समझिएगा एक बार ध्यान से, फिर से एक बार। नेत्र गोलक जो होता है ना, ध्यान से समझिएगा, सभी लोग ध्यान से समझे। नेत्र गोलक जो होता है ना, उसके सबसे बाहरी भाग को हम श्वेत पटल कहते हैं। सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं बाबू? श्वेत पटल कहते हैं। जो कैसा होता है? सफेद होता है,
मोटा होता है और अपारदर्शी चमड़े का बना होता है। अगर कहे आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, तो इसी पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। इस पर क्या होता है बाबू? प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। किस पर? तो श्वेत पटल पे। प्रकाश का परावर्तन कहाँ हो जाता है? श्वेत पटल पे। उसके बाद बताया गया कि श्वेत पटल का अगला भाग जो होता है वो उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। श्वेत पटल का जो होता है ऊपरी वाला भाग, सबसे ऊपरी भाग जो होता है ना, वो क्या होता है? उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? कार्निया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आपसे पूछे कि कार्निया किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा, चाहे आप लोग बोलिएगा कि श्वेत पटल का अगला भाग जो उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है उसे हम कार्निया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझिए। आपको श्वेत पटल का परिभाषा बोलना है तो बोलिएगा कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी भाग जो सफेद, मोटा और अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू? श्वेत पटल कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। मानव नेत्र में पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है, तो कहेंगे कि मानव नेत्र में प्रकाश का परावर्तन श्वेत पटल पर हो जाता है। आगे आपसे बोला गया कि श्वेत पटल का अगला भाग जो होता है वो उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? कार्निया कहते हैं। बोलो क्या समझ में आ रहा है? चलिए क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। बोलिए अब देखते हैं ये जो श्वेत पटल होता है, श्वेत पटल सुनिएगा ध्यान से। ये जो श्वेत पटल है इसकी इंग्लिश नाम क्या है बाबू? अस्क्लेरोटिक। क्या नाम है? अस्क्लेरोटिक। इसका अगला भाग क्या है बाबू? अस्क्लेरोटिक कहलाता है। सुनिएगा करे कि अस्क्लेरोटिक के ठीक नीचे, यानी श्वेत पटल के ठीक नीचे, कहां बाबू? ठीक नीचे एक गहरे भूरे रंग की परत पाई जाती है। गहरे भूरे रंग की परत पाई जाती है। गहरे भूरे रंग की परत पाई जाती है, जिसे कोराइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। आशा करते हैं फिर से एक बार समझे, समझ में आ जाएगा। श्वेत पटल के ठीक नीचे क्या बोलेंगे बाबू? श्वेत पटल के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग की परत पाई जाती है, जिसे कोराइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। बोले यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोराइड जो आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो जाता है। कोराइड जो आगे जाकर दो परतों में विभक्त हो जाता है। इसका अगला भाग जो होता है इसे हम आइरिस कहते हैं। इसका अगला भाग क्या कहलाता है? आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका कहते हैं। पहले आप परिभाषा समझ लो, उसके बाद आपको सब कुछ समझा देंगे। जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका, जो सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। जो सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। सुनिएगा ध्यान से। कहेंगे कि कोराइड का अगला भाग आइरिस या परितारिका कहलाता है। कोराइड का अगला भाग आइरिस या परितारिका कहलाता है, जो सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। आपकी आंखों में आप देखें तो यहां पर देखो, उजले वाले के बाद एक काला काला दिख रहा है। एक काला काला जो दिख रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? आइरिस कहते हैं। मैं आपको नेत्र का चित्र बना के दिखा दूं बाहर से, जो आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो, ये इसे हम कहते हैं श्वेत पटल। इसे हम कहते हैं श्वेत पटल। दिख रहा है? चलिए इसे हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल। यहाँ पे देखिए श्वेत पटल के बीच में ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं आइरिस
इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, आइरिस कहते हैं। बोलो क्लियर है। तो कोराइड श्वेत पटल जो होता है इसके ठीक नीचे एक गहरे भूरे रंग की परत पाई जाती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। कोराइड का अगला भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, आइरिस कहते हैं, जो सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। आप लोग देखते होंगे जब तेज नॉर्मल आप रहते हैं ना तो आपका आंख पूरी तरह से खुला होता है, लेकिन जब आप धूप में जाते हो ना आपका आंख ऐसे सिकुड़ जाता है। आपका आंख क्या कर जाता है, सिकुड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंख कभी सिकुड़ा तो कभी फैल, कभी ये सिकुड़ रहा है तो कभी क्या कर रहा है, फैल रहा है। मतलब सिकुड़ने और फैलने का कार्य क्या करता है बाबू, आइरिस करता है। आइरिस के 3 काम होते हैं, पहला 2 काम होते हैं, पहला सिकुड़ना और फैलना, और दूसरा इसका कार्य है रंगों का पहचान करना। रंगों का क्या करना, पहचान करना। आप लोगों की आंखों में रंगों का पहचान यही आइरिस करता है, जिसके वजह से आप कहते हो कि ये कौन सा है, ग्रीन है। हाँ, ये कौन सा कलर है, ग्रीन है। ऐसे ही रेड, ब्लैक, ब्लू जो आप बोलते हो ना, वो सभी रंगों का पहचान के कर देता है बाबू, आइरिस कर देता है। साथ में आइरिस जो होता है ये 3 रंग का होता है। आइरिस जो होता है ये कितने रंग का होता है, 3 रंग का होता है। पहला होता है काला, दूसरा होता है भूरा, और तीसरा होता है नीला। तीसरा क्या होता है, नीला। आप लोग देखते होंगे ज्यादातर काला होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का नाम भूरा भी होता है। ये भूरा होता है, जिसके कारण बहुत सारे लड़के लड़कियों को बिलरी भी बोला जाता है, बिलरी। तो ये भूरा जो होता है ना, इसी के कारण भूरा, ये इसको बिलरी बोला जाता है। याद रखेंगे कि आइरिस कितने रंगों का होता है, आइरिस कितने रंगों का होगा, 3 रंगों का। कौन कौन, काला, भूरा और नीला। काला, भूरा और नीला। आगे आपसे बोलेगा कि आइरिस का कार्य क्या है बाबू, तो आइरिस का कार्य 2 है। पहला क्या है, सिकुड़ना और फैलना। दूसरा कार्य क्या है, रंगों का पहचान करना। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आपको हमने क्या बताया बाबू, आइरिस किसे कहते हैं। पहले आइरिस का परिभाषा अगर हम देना चाहें तो कह सकते हैं कि कोराइड का अगला भाग आइरिस या परितारिका कहलाता है। कोराइड का अगला भाग जो होता है वो आइरिस या परितारिका कहलाता है, जो कि ध्यान समझिएगा, जो सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है तथा यह क्या करता है, रंगों का पहचान करता है। आइरिस कितने रंगों का होता है, 3 रंगों का। पहला काला, दूसरा भूरा और तीसरा नीला। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन भाई ये अगला भाग है ना, अब पिछला भाग समझिएगा। अब आपको समझाते हैं पिछला भाग। चलो ध्यान दो, इसको मैं हटा दूं। देखो सब दिख रहा है, चलिए ये देखो, ऐसे कुछ करके आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये होता है बाहरी भाग वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये देखो यहां तक ये जो जाता है ना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, इसी को हम कोराइड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, कोराइड कहते हैं। आओ ध्यान से, ये श्वेत पटल हो गया। श्वेत पटल के ये जो बीच में आ गया इसको कहते हैं आइरिस, और आइरिस के बीच में भी एक छोटा सा बिंदु होता है। आइरिस के भी बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। चलिए, कोराइड का पिछला भाग सिलियरी मांसपेशियां कहलाती है। क्या कहलाती है, सिलियरी मांसपेशियां। क्या कहलाएगी, सिलियरी मांसपेशियां। सुनिएगा, सिलियरी मांसपेशियां, या इसी को कहा जाता है पछमाभी, या इसी को कहा जाता है पछमाभी मांसपेशियां। सुनिएगा, कोराइड आगे जाकर 2 परतों में विभक्त हो जाता है, जिसका अगला भाग आइरिस या परितारिका कहलाता है, जबकि पिछला भाग सिलियरी मांसपेशियां या पछमाभी मांसपेशियां कहलाती है। मैंने बताया कोराइड के बारे में कि कोराइड जो होता है श्वेत पटल के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे कोराइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। यह कोराइड आगे जाकर 2 परतों में विभक्त हो जाती है, जिसका अगला परत आइरिस या परितारिका कहलाता है, जबकि पिछला जो भाग होता है वो सिलियरी मांसपेशियां पछमाभी कहलाता है। सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है, तो ये नेत्र लेंस को लटका कर रखता है।
ये किसको लटका कर रखेगा? नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। अब यहां पर एक बात और आ गया सर, सिलेरी मांसपेशियां तो एक प्रकार की नसें होती है जो क्या करता है? नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। चाहे आप बोल सकते हैं कि कोराइड का पिछला भाग सिलेरी मांसपेशियां या पछमावी कहलाता है, सिलेरी मांसपेशियां या पछमावी कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे आपसे पूछे कि नेत्र लेंस क्या है, ये करता है क्या है? तो नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। नेत्र लेंस को क्या करेगा? लटका कर रखेगा। अब यहाँ पर एक बात आया सर कि नेत्र लेंस क्या है, तो ये देखो ये नेत्र लेंस है। ये क्या है बाबू? नेत्र लेंस। सुनेगा ध्यान से, अगर मैं इसको चाहूंगा कि मिटा दूं, इसको मैं चाहूंगा मिटा दूं ताकि आपको आगे की क्रियाकलाप बताया जाए। चलिए फिर से सुनिएगा, आइए आगे की क्रियाकलापों को मैं फिर से बताता हूं। चलिए, सिलेरी मांसपेशियां क्या होता है? नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। अब यहां पर आ गया बाबू नेत्र लेंस किसे कहते? आ गया बाबू कि नेत्र लेंस किसे कहते? तो हम क्या कहेंगे कि जिलेटिन नामक पदार्थ से बना नेत्र लेंस जो होता है ये जिलेटिन नामक पदार्थ से बना एक उत्तल लेंस होता है। किससे बना होता है? जिलेटिन नामक पदार्थ से। किससे बनेगा? जिलेटिन नामक पदार्थ से बना रहता है। जिलेटिन जैसे पदार्थ से, जिलेटिन जैसे पदार्थ से बना होता है, जिलेटिन जैसे पदार्थ से बना होता है जिसका नाम है नेत्र लेंस। ये कैसा लेंस होता है? तो कहेंगे यह उत्तल लेंस होता है। ऐसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करता है कि नेत्र लेंस में कौन सा लेंस होता है? कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा, नेत्र लेंस किसका बना होता है? जिलेटिन जैसे पदार्थ से बना होता है। जिलेटिन जैसे पदार्थ से बनता है। ये क्या करता है नेत्र लेंस कि प्रकाश को नेत्र के सबसे पिछले भाग, प्रकाश को क्या करेगा? यहां पर मान लीजिए प्रकाश आ गया तो प्रकाश को क्या करेगा कि इसे नेत्र के सबसे पिछले भाग, पिछले परत जिसे हम रेटिना कहते हैं, रेटिना पर पहुंचा देता है। कहां पहुंचा देता है? रेटिना पर पहुंचा देता है। बोलो क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से। अब मैं फिर से एक बार सिलेरी मांसपेशियों के पास आऊंगा। सिलेरी मांसपेशियां किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि कोराइड का सबसे पिछला भाग सिलेरी मांसपेशियां या पछमावी मांसपेशियां कहलाती है। जो क्या करता है? तो कहेंगे कि यह नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। क्या करेगा? नेत्र लेंस को लटका कर रखेगा। अब मैं आपको कुछ बातें समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान देना। ये देखो, ये देखो, ये सामने दिख रहा है ना, ये ऐसे देखो, ऐसे नेत्र लेंस लटका रहता है। मेरा जो दोनों हाथ है ये और इधर नीचे वाला, ये दोनों हाथ सिलेरी मांसपेशियों का कार्य करता है और कार्य कर रहा, और बीच में जो ये रुमाल है ये नेत्र लेंस का कार्य करे। मैं चाहूं तो इस नेत्र लेंस को सिकुड़ा दूं, मैं चाहूं तो इस नेत्र लेंस को सिकुड़ा दूं, और मैं चाहूं तो इन नेत्र लेंस को फैला दूं। यानी कहें तो इस रुमाल को सिकुड़ाने और फैलाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताओ? कौन कर रहा है बता दो? मेरा हाथ, मेरा हाथ कर रहा है ना। और यदि यही काम, ये तो सिलेरी मांसपेशियां मानव नेत्र में है ना जी, ये कौन है? सिलेरी मांसपेशियां। अब मैं आपसे बोलूं कि नेत्र लेंस को सिकुड़ाने या फैलाने का काम कौन करता है? सिलेरी मांसपेशियां। समझ में आया हो? यानी कि नेत्र लेंस को मोटा भी करेगा सिलेरी मांसपेशियां और पतला भी कर देगा सिलेरी मांसपेशियां। यानी कह सकते हैं कि नेत्र लेंस के आकार को नियंत्रित करता है, आकार यानी साइज को नियंत्रित कौन करता है? सिलेरी मांसपेशियां। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, नेत्र लेंस के साइज को कौन नियंत्रित करता है? सिलेरी मांसपेशियां या पछमावी मांसपेशियां। बोले यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है? कब कब फैलाता है और कब कब सिकुड़ाता है? मैं आपको समझा दूं कि सिलेरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को क्या कर देता है? ये सिकुड़ जाता है। यानी सिकुड़ेगा कब? सिकुड़ना और फैलना। यदि इसे नजदीक की वस्तु देखनी होगी, इसे कहां की वस्तु देखनी होगी? नजदीक की वस्तु देखनी होगी तो नेत्र लेंस सिकुड़ जाएगा, जबकि दूर की वस्तु देखनी होगी तो नेत्र लेंस क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, तो समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन बता दो मेरे को। अच्छा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्लियर है?
सभी लोगों को क्लियर है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस? लेंस। अच्छा, नेत्र लेंस के साइज को कौन नियंत्रित किया? बोलो क्लियर? आगे आ जाओ। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। तो पहुंचा देते हैं रेटिना के पास। कहां पहुंचा दिए? रेटिना के पास। तो कहेंगे रेटिना किसे कहते हैं? आइए, तो ये मैं मिटा लूं। चलिए ये मैं मिटा लेता हूं। चलिए अब आपका सबसे बड़ा और VVI टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है रेटिना। जिसका नाम है रेटिना। आइए, रेटिना, जिसका नाम क्या है बाबू? रेटिना। रेटिना किसे कहते हैं? रेटिना, या इसका दूसरा नाम भी है दृष्टि पटल। इसका नाम क्या है? दृष्टि पटल। अब आप समझिएगा बाबू, रेटिना या दृष्टि पटल तो मानव नेत्र के सबसे पिछले भाग को, देखो ये मानव नेत्र है ना, ये मान लेना है नहीं बट मान लेना, ये मानव नेत्र है, इसका सबसे पिछला भाग क्या कहलाता है? रेटिना, जिस पर कैटरीना डांस करती है। जिस पर कौन डांस करती है? कैटरीना। याद रखना है, रेटिना पे कैटरीना डांस करती है। कैसे? याद रखिएगा, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, और जब प्रतिबिंब बनेगा तभी कैटरीना डांस करेगी। यानी कि रेटिना पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बोल रहा? कैटरीना डांस करेगी? मैंने बताया इन रेटिना पर कैटरीना डांस करती है। मतलब क्या कि रेटिना पर आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। याद रहेगा हो? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। याद रखना है कि रेटिना पर कैटरीना डांस करती है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। समझ में आ रहा है? आजा बाबू, ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और साथ में छोटा बनता है। वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है और छोटा भी बनता है। यानी आप ऐसे खड़े हो ना, आपका पैर ऊपर दिखाएगा। ठीक है? ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। होता है, ऐसा ही होता है। अब इसको सही करने का काम मस्तिष्क करता है। इसको सही करने का काम क्या करता है? वो मस्तिष्क करता है। याद रखिएगा। आशा करते हैं रेटिना समझ में आ गया होगा। रेटिना किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि मानव नेत्र के सबसे पिछले भाग को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या करता है? रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको ट्रिक बता दिया रेटिना को कैसे याद करना है। अब रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। इसको सीधा करने का काम क्या करता है? वो मस्तिष्क करता है। अब मैं आपको 2-3 बातें यहाँ पर लिख दूं और समझा दूं, इसके साथ ही मानव नेत्र समाप्त हो जाएगा। आइए मैं बता दूं कि मानव नेत्र ये जो है ना, ये सबसे बाहरी भाग कार्निया। सबसे बाहरी भाग क्या करेगा? कार्निया। और यहाँ पर ये नेत्र लेंस, यहाँ पर कौन सा लेंस? नेत्र लेंस। और ऊपर दिख रहा है क्या? ठीक है। और ये कहलाता है बाबू रेटिना। ये कौन कहलाता है? रेटिना। अब आप समझो, यहाँ पर द्रव भरा रहता है। यहाँ पर क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है, जिससे हम नेत्रोध कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्रोध कहते हैं। बात समझिएगा। और ये दोनों के बीच में भी द्रव भरा रहता है, जिसे कंचाभ द्रव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कंचाभ द्रव। अब बात समझिएगा। अगर आपसे नेत्रोध का परिभाषा पूछे, आपसे किसका परिभाषा पूछे? नेत्रोध का परिभाषा पूछे, तो आप क्या करोगे कि यहां पर बोलोगे कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को नेत्रोध कहते हैं। अब बुझाया? ये कार्निया है, बाहर का है कार्निया। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को क्या कहते हैं? नेत्रोध कहते हैं। भरे द्रव को क्या कहते हैं? नेत्रोध करते हैं। ये करता क्या है? तो नेत्र लेंस को सुरक्षा देता है। नेत्र लेंस को क्या करेगा? सुरक्षा देगा। आशा करते हैं नेत्रोध का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट वैसे ही कंचाभ द्रव का परिभाषा आपसे पूछे तो कौन कौन बताएगा? चलिए सब लोग बता दोगे? चलिए बताइएगा, कंचाभ द्रव का परिभाषा क्या होता है? यानी क्या कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को कंचाभ द्रव कहते हैं।
अगर ये करता क्या है भाई, तो जिसके आगे खड़ा है उसकी रक्षा करता है, जिसके आगे भरा है उसकी रक्षा करते हैं। जैसे नेत्रोद नेत्र लेंस के आगे खड़ा था, आगे था, भरा था ना, इसलिए किसका रक्षा किया, नेत्र लेंस का। तो बताओ कंचाभ द्रव किसके आगे खड़ा है, भरा हुआ है, रेटिना के ना, तो ये किसकी रक्षा करेगा, रेटिना की रक्षा करेगा। बोलो क्लियर, क्या करेगा ये, रेटिना को सुरक्षा देगा और साथ में ये एक और काम करता है कि नेत्र गोलक को बनाए रखता है, नेत्र गोलक को क्या करता है, बनाए रखता है। यानी नेत्र गोलक जो होता है गोल होता है, मैं शुरू में ही बताया कि नेत्र जो होता है वो लगभग गोलाकार होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। तो उस गोलक को बनाए रखने का काम क्या करता है, कंचाभ द्रव। अब आप लोग देखे होंगे बूढ़े बूढ़े लोग जो होते हैं उनका आंख अंदर की तरह धस गया होता है, तो उसके धसने का कारण है कि उसका कंचाभ द्रव क्या हो रहा है, सूख रहा है। बढ़ती उम्र के साथ आपके आंख या पूरे शरीर में रोग होना शुरू हो जाता है, जिनमें कि आंख अंदर धसना शुरू कर देता है। क्लियर है ना। चलिए, इन सबों के बीच में मैंने एक चीज के बारे में नहीं बताया, जिसका नाम है पुतली। मैंने सब बता दिया, लेकिन मैंने पुतली नहीं बताया। कहेगा ये क्या होता है सर, तो आइए इन्हीं के बारे में तो मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये होता है आइरिस और ये होता है छोटा सा बिंदु जो होता है ना, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये पुतली। आइए क्या करता है सुनिएगा, आइरिस के बीच में, किसके बीच में, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। छिद्र मतलब छेद। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। एक कोनो काम नहीं है, एक एगुड़े काम है। पागल है क्या मास्टर, कर अभी कोनो काम नहीं है, फिर काम है। कहीं मास्टर पागल करते नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि पुतली एक ही काम करता है, वह प्रकाश को नेत्र लेंस के पास पहुंचा देता है। प्रकाश को कहां पहुंचाएगा, नेत्र लेंस के पास पहुंचा देगा, और नेत्र लेंस प्रकाश को रेटिना के पास पहुंचा देगा। बात समझेगा। आइए, यहां पर ढेर खचरा हो गया, मैं आपको क्लियर करके समझाता हूं। आइए देखिए, बाहर से पुतली लाया, बाहर से कौन लाया, पुतली, और ये पहुंचाया नेत्र लेंस के पास। ये किसके पास पहुंचाया, नेत्र लेंस के पास। और नेत्र लेंस कहां पहुंचा दिया, रेटिना के पास। और रेटिना पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। रेटिना पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब बना तो आपको दिखने लगेगा। आपको क्या करने लगेगा, दिखने लगेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहे हो, ना बुझाल, ना बुझाल तो बुझागल, कमेंट जरूर करियो, बुझाली के ना बुझा। चलिए, तो प्रकाश पुतली के पास कहां से पहुंचा, कार्निया से। कहां से पहुंचा, कार्निया से। कार्निया से कहां पहुंचा, पुतली। पुतली से कहां पहुंचा, नेत्र लेंस के पास। नेत्र लेंस से कहां पहुंचा, रेटिना के पास। और रेटिना क्या कर दिया, प्रतिबिंब बना दिया। बोलो क्लियर, प्रतिबिंब कौन बनाया, रेटिना बनाया। रेटिना पर अगर सीधा बना, सीधा पहुंचा प्रकाश, प्रतिबिंब एकदम स्वच्छ बनता है। अगर टेढ़ा बना, धुंधला दिखाई देगा। जैसे आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे सीधा है, ऐसा बगल वाले को देख रहे हो, बगल वाले को देख रहे हो, बगल वाला दिखेगा, लेकिन शुद्ध सुघर सुघर ना दिखेगा। मतलब ये नहीं दिखाएगा कि मेकअप लगेले है कि ना लगेले है। मतलब क्या है, दिखाएगा कि बैठल है। देखिए, हम यहाँ से कोनो कोनो लड़का को देख रहे हैं, ऐसे तो हमारा मोबाइलवा पे नजर है, लेकिन हम किसी किसी को देख रहे हैं। मतलब ई का हुआ कि प्रतिबिंब बन रहा है मेरे नेत्र पे, मेरे रेटिना में प्रतिबिंब बन रहा है, इस रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन सीधा नहीं प्रकाश आ रहा, तिरछा करके आ रहा है। और जैसे ही तिरछा बना ना, आपका प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन साफ साफ नहीं दिखेगा। बोले समझ में आ रहा है, एनी डाउट्स? तो चलिए, आज मैं आपको पुनः वापस एक बार रिपीट करा दूं। सबसे पहले हमने देखा श्वेत पटल, सबसे पहले हमने देखा नेत्र गोलक। नेत्र गोलक, नेत्र गोलक क्या है, तो मानव नेत्र
लगभग गोलाकार होता है, जिसे हम नेत्र गोला कहते हैं। उसके बाद हमने देखा श्वेत पटल, उसके बाद हमने क्या देखा, श्वेत पटल। श्वेत पटल इसके बारे में मैंने क्या बताया कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग उभरा हुआ बाहरी भाग अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है। बाहरी भाग जो होती है अपारदर्शी मोटे चमड़े की बनी होती है, जिससे हम श्वेत पटल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल। उसके बाद हमने तीसरा आपको बता दिया यहाँ पे कार्निया। हमने क्या बता दिया, कार्निया। तो कहें क्या बोले कि श्वेत पटल का अगला भाग जो होता है, जो उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कोराइड के बारे में। उसके बाद हमने किसके बारे में बताया, कोराइड के बारे में। कोराइड क्या है, तो मैंने बताया कि श्वेत पटल के ठीक नीचे, श्वेत पटल के ठीक पिछले भाग से एक परत निकली रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, कोराइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। यह कोराइड आगे जाकर दो परतों में विभक्त हो जाती है, जिसका पहला परत जो अगला परत होता है, अगला परत और एक होता है पिछला परत, अगला परत और एक होता है पिछला परत। अगले परत को हम आइरिस कहते हैं और पिछले परत को सिलियरी मांसपेशियां। पिछले परत को क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां। उसके बाद मैंने बताया कि आइरिस जो होता है ये 3 रंगों का होता है, काला, भूरा और नीला। यह रंगों का पहचान करता है तथा सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। सिलियरी मांसपेशियों के बारे में मैंने बताया कि कोराइड का पिछला परत जो सिलियरी मांसपेशियां कहलाता है, यह नेत्र गोलक को नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। इसके बाद जब मैं आपको नेत्र लेंस के बारे में समझाया तो मैंने बताया कि नेत्र लेंस जो होता है कौन सा भाग, ये 5वां भाग है ना। चलिए उसके बाद मैंने बताया नेत्र लेंस के पास मैं ले गया और मैंने इसके बारे में बताया कि यह एक जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है। नेत्र लेंस जो होता है जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है, जो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसको क्या लटकाता है, सिलियरी मांसपेशियां। मैंने इसके बारे में और बताया कि इसके नेत्र लेंस के साइज को भी नियंत्रित कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, नेत्र लेंस के बाद आपको आया रेटिना। नेत्र लेंस के बाद कौन आ गया बाबू, रेटिना, जिस पर क्या करेगी, कौन कैटरीना डांस करती है, अर्थात क्या, प्रतिबिंब इसी पे बनता है। बोलो क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको 7वां बता दिया, 7वां मैंने बताया नेत्रोद के बारे में। मैंने किसके बारे में बता दिया, नेत्रोद के बारे में, जो मैंने बताया कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच भरा होता है, ये नेत्र लेंस को सुरक्षा देता है। 8वां मैंने आपको बता दिया कंचाव द्रव के बारे में। 8वां मैंने बता दिया किसके बारे में, कंचाव द्रव के बारे में, जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच स्थित होता है, जो क्या करता है, रेटिना की सुरक्षा करता है। 9वां मैंने बताया आपको अंत में पुतली के बारे में। पुतली के बारे में मैंने क्या बताया कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, पुतली कहते हैं। यह भी सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। याद रखिएगा पुतली के बारे में कि अभी सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। तेज रोशनी में सिकुड़ जाता है और कम रोशनी में फैल जाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे समंजन क्षमता, दृष्टि दोष और समंजन क्षमता, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब क्या है अगले क्लास में समझते हैं। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको मेरा क्लास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जितना ज्यादा हो सके करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।